हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम 11 के यूट्यूब चैनल में। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ साधारण ब्याज के अंतिम टाइप पे। वो टाइप कुछ विविध प्रकार का है ना, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो उनको आज अपन देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। और तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए, कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो साइड स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय में 72 रुपए, छह सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 72 रुपए बोल रहा है कितने समय में कितना 81 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो बोल आर कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे देखो, आर इज इक्वल टू 6 सही 1/4%, और P का मान मान लो 72 हो जाएगा, और A का तो दिया है 81 है ना। T की वैल्यू पूछ रहा है, A दिया हुआ है कितना 81। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 6 चौको 24, 25/4, तो 25/4% डायरेक्ट लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 72 रुपए 81 रुपए हो रहा है। ठीक है, 72 रुपए कितना हो रहा है, 81 रुपए हो रहा है। तो देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 72 से 81 होने में 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब देखो तुमको समय निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी दर अथवा समय निकालोगे या निकालने को बोलेगा क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, प्रतिशत ब्याज निकालो, प्रतिशत ब्याज निकाल के आर से भाग दे दोगे, यदि तो टी मिल जाएगा, टी से भाग दे दोगे तो आर मिल जाएगा, टी निकालना है तो आर से भाग दे देना। ठीक, तो प्रतिशत ब्याज पहले निकालेंगे, तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए पहले तो ब्याज पता होनी चाहिए ना। तो देखो ब्याज तो आ गई 9 रुपए। ठीक है, अब प्रतिशत ब्याज निकाल लो। अब 9 रुपए प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, 9 रुपए जो है ब्याज मिल रही है, किस पे मिल रही है, ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलेगी ना। तो मूलधन कितना दिया है 72 रुपए है ना, 72 रुपए 81 हो रहे हैं, तो 81 मिश्र धन हो जाएगा, मूलधन 72 हो जाएगा। तो 9 रुपए किस पे मिल रहा है, 72 पे मिल रहा है। 9/72 प्रतिशत निकालना है तो गुणते 100 कर दो, 9 से 9 8 72, 4 से काट दो 4 दूना 8, 25 चौको 100, 25/2, तो 25/2 प्रतिशत क्या हो जाएगी ब्याज। ठीक है ना, हाँ करेक्ट, 25/2 प्रतिशत क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। समझ में आ रही बात, यहां तक समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल अपन क्या करने वाले हैं, कि यहां इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, टी का मान फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे देखो, अब आर का मान कितना था 25/4%, तो प्रतिशत ब्याज तो आ गया, प्रतिशत ब्याज में आर से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, टी फाइंड हो जाएगा। टी इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो प्रतिशत ब्याज में आर से भाग देने पर, आर से भाग देने पर प्रतिशत ब्याज कितना दिया हुआ है, प्रतिशत ब्याज आ गया है 25/2, तो 25/2 बटे में कर दो कितना, आर से भाग दो, आर का मान कितना है 25/4। जब भी देखो यहाँ पे, जब भी चार संख्याएं आपस में बटे में रहेंगी, तो ऊपर वाली संख्या को सेम लिखना 25/2, नीचे वाली संख्या को क्या करना, उलट करके ऊपर गुणा कर देना, उलट दो तो क्या हो जाएगा 4/25, तो इंटू में 4/25, तो 25 से 25 कैंसिल, 2 दूना 4, तो टी का मान कितना आ गया 2 वर्ष, यानी कि वो जो धन है ना, तो कितने 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 81 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइड स्क्रीन पे, बोल रहा है साधारण ब्याज पर 500 रुपए 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर 500 रुपए जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता है 600 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन बताइए। यानी कि क्या कर रहा है भैया, ए की वैल्यू पूछ रहा है, और आर क्या बोल रहा है 3% की वृद्धि कर दी जाए आर में। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो देखो ये अब देख लेते हैं अपन क्या करते हैं, तो 3% बढ़ा दिया जाए, तो मिश्र धन पूछ रहा है। चलो देखो 3% बढ़ा दी जाए, ठीक है, टी का मान कितना दिया हुआ है 4 वर्ष दिया हुआ है, और पी का मान कितना दिया हुआ है सब लिख सकते हो ऐसे, है ना, और ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान तो शायद पूछ रहा है ना, हाँ मिश्र धन पूछ रहा है, नहीं एक मिश्र धन दिया हुआ है, नया मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि ठीक
अब देखो इसको A1 A2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, या A नया वाला। अब देखो यहाँ पे 3% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 वर्ष में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 वर्ष में टोटल वृद्धि कितनी होगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्यों, देखो भाई 500 रुपए जो है मूलधन था वो 600 रुपए होता है कब, 4 वर्ष में नॉर्मल तरीके से, वो जो लगा रहा होगा उस ब्याज दर से 500 रुपए हो जाए, ठीक है। लेकिन वो ये बोल रहा है यदि प्रति वर्ष की वृद्धि आए तो मिश्र धन ना हो जाएगा, ठीक है। तो यदि 3% प्रति वर्ष वृद्धि कर दूं मैं तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो कुल वृद्धि या ब्याज, तो कुल एक्स्ट्रा ब्याज जो है कितने पर, देखो 4 वर्ष वृद्धि, हर वर्ष 4 12, ठीक है। तो देखो 4 into 3 कितना हो जाएगा 12%। टोटल वृद्धि कितनी होगी 12% की वृद्धि होगी। तो टोटल एक्स्ट्रा ब्याज यानी कि अपन को कितना देना पड़ेगा भैया, R into T, 4 दिया 12% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हो तो दूसरे तरीके से देखो कि R का मान कितना दिया है 3% की वृद्धि हो रही है, T का मान दिया है 4%, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, मूलधन दिया हुआ है अपने पास, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे प्रतिशत ब्याज निकाल लो कि कुल एक्स्ट्रा ब्याज आखिर कितना लग रही है ना, कुल एक्स्ट्रा ब्याज कितनी, 3% की वृद्धि करूंगा तो एक्स्ट्रा ब्याज कितनी लगेगी 4 वर्ष में, 4 3 12% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगी टोटल, ठीक है। अब 12% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगी तो देखो इसको सबसे पहले रुपए में देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मूलधन को मिश्र धन जो है रुपए में बताना है। तो 12% किसका है ना, ब्याज किसका, किसमें हमेशा निकलेगी, मूलधन का निकलेगी। तो 500 का 12% निकालो, यहाँ पे 500 का 12% निकालोगे तो 500 इंटू 12/100, 100 पंचे 500, 12 पंचे 60 रुपए ब्याज आ गई रुपए में। तो ब्याज जो है रुपए में कितनी हो गई 60 रुपए। तो मतलब चाहे 12% बोल लो चाहे 60 रुपए बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये 60 रुपए आ गया ना एक्स्ट्रा, ये 60 रुपए यदि 3% की वृद्धि होगी, मतलब यदि, तो 60 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज अपन को प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 60 रुपए प्राप्त जो होगा तो ये कहां पे जाके जुड़ेगा, ये वाले मिश्रधन पे जाके जुड़ जाएगा, समझ रहे हो, ये वाले मिश्रधन पे जाके जुड़ जाएगा। तो नया मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे नया मिश्रधन इज इक्वल टू पुराना मिश्रधन प्लस ब्याज कर दो। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है, ये सब मैं आप लोगों के समझने के लिए लिख रहा हूं, बाकी इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है भैया, ब्याज रुपए में आ गया, अब ये ब्याज किस में जाके, नया मिश्रधन बताना है ना, तो ये मूलधन पे तो जुड़ेगा नहीं, जाके जुड़ेगा कहां, मिश्रधन पे जुड़ेगा। तो 600 प्लस कितना 60, तो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा 660। कब 660 होगा, जब 3% की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो, खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम ना कभी बाहर लाएंगे, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। चलो चलते हैं। तो अभी जो कैमरामैन है वो बोल रहे थे कि कॉपीराइट ना लग जाए, तो कॉपीराइट मुंह से गाने पे नहीं लगने वाला है ना, कॉपीराइट लगेगा जब अपन वही ओरिजिनल सॉन्ग लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए 4 वर्षों में 837 रुपए हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 675 रुपए जो है ना कितना हो जा रहा है 837 रुपए, ठीक है, 4 वर्ष में, ठीक है, कितने वर्ष में 4 वर्ष में, टी का मान दिया है। और क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। क्या पूछ लिया है, वह राशि क्या होगी, ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो आर का मान कितना 2% जो है डिक्रीज कर दिया जाए, यानी घटा दिया जाए, ठीक है। तो अब ये देख लो कि अब भैया 675 रुपए 837 बना है तो कुछ ना कुछ ब्याज दर पे तो बना होगा। अब वो ब्याज दर अपन को पता नहीं है कौन से ब्याज दर पे बना, ठीक है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि वो जो भी ब्याज दर थी ना
तो उसमें से 2% जो है प्रति वर्ष घटा दी जाए। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कुल लिख लो, कुल ब्याज, कुल एक्स्ट्रा घटने वाली ब्याज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2%। एक वर्ष में घटी, 2 वर्ष में 2 दूना 4, 3 वर्ष में 6, 4 वर्ष में 8, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8% टोटल क्या हो जाएगी, घटेगी। समझ में आ रही बात, 8% टोटल घटेगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्याज की दर 2% घट जाए तो वह राशि क्या होगी। तो देखो 8% टोटल घटेगी, घटेगी। अब ये घटेगी किससे, मूलधन का ही 8% घटेगी ना। तो मूलधन कितना दिया है, 675, 675 का 8% निकालो, यानी 8% यानी 8/100। 25 से काट दूं क्या, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 कैंसिल, और ये 25 चौको 100, 4 दूना 8, 27 दूना 54% क्या हो जाएगा, 54 रुपए है ना। 54 रुपए जो है ब्याज क्या हो जाएगी, टोटल घटेगी। तो ये 54 रुपए घटेगा किस पे, किससे घटेगा, ये घटेगा किससे, इसमें, समझ गए ना, मिश्रधन से घट जाएगा। तो अपन को क्या हो जाएगा, नया मिश्रधन पूछा है ना, हाँ, यानी वह राशि, यानी कि मिश्रधन ही पूछा है, मूलधन में समझ लेना कि वह राशि क्या पूछ रहा है, मतलब नया मिश्रधन ही पूछ रहा है कि घटने के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो घटने के बाद 837 कितना हो जाएगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो पहले 675 837 मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2% के हिसाब से बढ़ रहा था। ठीक है, मान लो 3% के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें 2% प्रति वर्ष यदि मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा, 54 रुपए टोटल घटेगा। तो 54 रुपए घटेगा, 837 से घटा दो तो क्या हो जाएगा, 837 माइनस का 54। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, 7 में 4 गया, 7 में 4 जाएगा 3, और यहाँ पे 13, 13 में 5 जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, 783 रुपए क्या हो जाएगा, वो वह राशि कितनी हो जाएगी, 783। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो मिश्रधन है कितना हो जाएगा, 783। ठीक, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, थैंक यू।